इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे, पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। जो भी जेई रिलेटेड एग्ज़ाम्स है उसके बारे में आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा और मैक्सिमम चांस से एमसीक्यूज़ आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये पूरा निचोड़ है आपके जो भी किताबें होते हैं ना, सिलेबस जो आपका है उसका निचोड़ है आपका ये। पहला पॉइंट वाइज बताऊंगा। तो हमारे को खाने का बहुत नीड है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसलिए हमारे को क्या चाहिए, 1/4 बिलियन टन्स फूड चाहिए, है ना। अनाज मतलब ग्रेन चाहिए बोल सकते हो, एवरी ईयर, हर साल चाहिए। इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये तो उगाना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए एक सदियों पहले, है ना, उस टाइम कौन पीएम थे बताना, नीचे कमेंट करना आप, अगर आप मतलब पसंद करते हैं उनको तो, या फिर इस चीज़ के पीछे उनका जो हाथ था। 1965 से 68 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और 1970 में क्या आया था, वाइट रेवोल्यूशन आया था। मिल्क वाइट रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के पीछे जो हाथ था। तो पहले मैं सुनता हूँ, मैं छोटे में देखा हूँ, हालांकि गाँव में एक बार ग्रेन का प्रोडक्शन होता था, एक बार सिर्फ। हमारे वहाँ पर सिर्फ एक बार साल में खेती हुआ करता था, अब 2 बार होते हैं। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था लोगों का, अब नहीं है। तो सस्टेन लाइवलीहुड के लिए क्या चाहिए, खाली हमें एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं करना है, हमें मुर्गी, अंडा, दूध, सो डिफरेंट वैरायटीज़ जो खाना हम खाते हैं ये सब अपने घर में प्रोडक्शन करना चाहिए। गांव में तो होता है, शहर में हो नहीं पाता, जगह नहीं होता है, इसीलिए। नाउ इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। सो 2 तरह क्रॉप हमने लिया है, एक कार्बोहाइड्रेट लिया है और एक प्रोटीन्स लिया है। तो कर्ब किस में होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट किस में होता है आपका, व्हीट में होता है, पैडी में होता है, मेज में होता है, मिलेट्स में होता है, सरगम में होता है, ये सब में क्या होता है आपका, कार्ब होता है, ठीक है। प्रोटीन्स किस में होते हैं, जितने तरह के दालें हैं उसमें प्रोटीन्स होते हैं, पीज में प्रोटीन्स होता है, बाकी जितने लेंटिन्स, मसूर दाल, मूंग दाल, उसका आपका अरहर दाल, ये सब दाल में क्या होता है आपका, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। नाउ फैट्स किस में होते हैं, तेल में होते हैं। मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया आपका, लिनसीड हो गया, ये सब तेल, कस्टर्ड हो गया आपका, ये सब तेल, सनफ्लावर, सीसम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब हमारे जो हैं फैट का सोर्स है। अगर हम एग्रीकल्चर फैट मतलब वेजिटेबल फैट की बात करेंगे, उसके बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है फोटो पीरियड से क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट क्या होता है आपका, फोटो पीरियड्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 2 तरह का सीजन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल हमेशा पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में। 2 तरह का सीजन होता है, एक होता है खरीफ सीजन और एक होता है रबी सीजन। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो खरीफ सीजन में जो टाइमिंग होता है आपका, कब से कब होता है आपका, जून से लेके अक्टूबर तक होता है। आप देखेंगे यहाँ पर खरीफ सीजन, रेनी सीजन को बोलते हैं, मंथ जून से लेके अक्टूबर तक होता है। रेनी सीजन क्या, आप रेनी सीजन हो गया आपका। नेक्स्ट होता है रबी सीजन। रबी सीजन मतलब क्या, विंटर सीजन होता है। ये कब से कब तक होता है आपका, नवंबर से लेके अप्रैल तक का होता है। ये नवंबर से अप्रैल तक का होता है। और इस सीजन में क्या उगता है, एक सीजन मतलब एक सीजन का उगने वाला चीज़ का याद कर लो, बाकी सीजन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो जो रबी सीजन है, विंटर में क्या उगाते हैं, व्हीट उगाते हैं, मस्टर्ड उगाते हैं, पीज उगाते हैं, लिनसीड्स उगाते हैं हम लोग, ठीक है, ये सब उगाते हैं हम लोग। ग्राम इसमें भी उगाते हैं, विंटर में भी उगाते हैं, मतलब रबी में उगाते हैं, और रेनी में उगाते हैं, कुछ कुछ ग्राम उधर भी हो, मतलब उस टाइम भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रबी सीजन का कहानी, एंड ये हो गया खरीफ सीजन का कहानी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इंडिया में जो फूड का प्रोडक्शन है 4 टाइम्स बढ़ा है। कब से कब तक ये बताया जा रहा है, 1952 से लेके 2010 तक। बट 4 टाइम्स प्रोडक्शन के पीछे डेफिनेटली फर्टिलाइजर का यूज़ हुआ है और इसका लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम। प्लस हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ा है, चलो ये तो करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। बट साथ में जो आपको याद करना है, 25% लैंड भी बढ़ा है, जिसकी वजह से 4 गुना हमारा प्रोडक्शन हुआ है। रीज़न जो आपको बताया मैंने यहाँ पर, अच्छा ये सीड्स फॉर प्लांटिंग, नर्चरिंग क्रॉप प्लांट्स, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, ठीक है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट
किस कैसे होगा, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कैसे होगा? 3 तरीके से हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक, इंटर वैरायटी एंड इंटर जेनेरिक। स्पेसिफिक मतलब क्या हो गया, डिफरेंट स्पेसीज का हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद क्रॉप बना रहे हैं, मतलब उसके बाद हम प्लांट बना रहे हैं बोल सकते हो। वैरायटी, डिफरेंट वैरायटीज़ को एक साथ मिला के हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंटरजेनेरिक 2 जेनी का यूज़ करके हम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, हाई यील्ड होता है आपका, इम्प्रूव्ड क्वालिटी होता है, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब जल्दी उसमें मर नहीं जाता है कीड़े मकोड़े की वजह से, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम सीविंग टू हार्वेस्टिंग, जल्दी हार्वेस्टिंग हो सकता है, वाइडर एडेप्टेबिलिटी मतलब कैसे भी एनवायरनमेंट में इजीली वो एडेप्ट हो जाता है, एंड डिजायरेबल ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉलनेस, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग और डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फूडर क्रॉप्स, ड्रॉप इज डिजायर इन सीरियल्स, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ड्रॉप्स जहाँ पर होता है वो सीरियल्स में आता है, और जो टॉल मतलब फूडर क्रॉप्स मतलब अगर हमें बफेलोज को खिलाना है तो उसमें क्या होता है, लंबा और ब्रांचिंग हम पसंद करते हैं, वो यहाँ पर पॉसिबल है। क्रॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हम लगाते हैं यहाँ पर 16 तरह का न्यूट्रिएंट्स हमारे पास यूज होता है। पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन 3 हो गया आपका, फिर होता है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है आपके सामने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, 6 होता है, और माइक्रो में 7 होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, फॉस्फोरस आता है, पोटेशियम आता है, नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम आता है। कितना हो गया आपका, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, एंड और एक हमारा आता है वो आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम आता है। ये हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये हमारे पास है। मेन्योर, 2 तरह का मेन्योर होते हैं इसमें बेसिकली, एक होता है कंपोस्ट और एक होता है वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब क्या हो गया, मेन्योर क्या होता है, प्लांट का वेस्ट हो गया, उसके बाद एनिमल का वेस्ट, ये सब मिक्स करके मेन्योर बनाते हैं हम लोग। गांव अगर जाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पर एक गड्ढा खोदा जाता है, वहाँ पर गोबर को रखा जाता है और वो 3-4 महीने मेन्योर प्रोड्यूस मतलब बन जाता है। तो कंपोस्ट में क्या होता है, मिक्स करते हैं उसको, रखते हैं कुछ टाइम तक, वो एक केक जैसा बन जाता है, ब्लैक ब्लैक सा, उसको हम छिड़कते हैं खेतों पर। इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है वो इम्प्रूव होता है, काफ़ी अच्छा पानी होल्डिंग कैपेसिटी आ जाता है, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है, स्पेशली जो सॉइल में बालू होता है उसमें, ठीक है, उसमें उसका जो एबिलिटी है वो बढ़ जाता है और क्रॉप काफ़ी अच्छा उसमें प्रोडक्शन होता है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट में क्या करते हैं हम लोग, वर्मी कंपोस्ट क्यों यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी मैन्योर को बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट एक टाइप का यूज़ किया था, उसमें अर्थवर्म का यूज़ करते हैं ताकि प्रोसेस फास्ट हो जाए, हस्टेन हो जाए। ये देखेंगे आप, हस्टेन प्रोसेस के लिए यूज़ का, हस्टेन प्रोसेस मतलब क्या, जल्दी हो जाएगा मैन्योर तो तैयार। ग्रीन मैन्योर क्या होता है आप जानते होंगे, आप शायद जानते हैं, नहीं जानते मुझे नहीं पता। हमारे गाँव तरफ जहाँ पर खेती होता है, धान खेती होता है, वहाँ पर धान के जो पुआल होते हैं कहीं तो जलाया जाता है लेकिन उससे पोल्यूशन होता है, मेरे गांव तरफ जलाते नहीं है। सो क्या करते हैं, खेत में ही उसको रो देते हैं और कुछ टाइम में पानी डालते हैं, कुछ टाइम तक पानी उसको बांध के रखते हैं, तो क्या होता है वो सड़ जाता है, तो ये ग्रीन मैन्योर में आता है। उसमें गोअर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रीन मैन्योर माना जाता है, ठीक है। गोअर है, मल्च है, हेम्प है, इसको प्लाव किया जाता है, मतलब हल चलाया जाता है। फर्टिलाइज़र हमारे पास बहुत सारे यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़र, बट मेनली फर्टिलाइज़र अगर हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा तो क्या होगा, हमारे सॉइल के लिए अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में फ़ायदा मिल सकता है, इसलिए मैन्योर लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद रहता है, दिक्कत नहीं करता इतना, और इतना ज़्यादा हमारे शरीर को भी क्षति नहीं पहुंचाता है, ऑर्गेनिक बोल सकते एक तरह का हुआ है। लेकिन फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं मेनली पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इससे क्या होता है, हमारा ब्रांच, फ्लावर एज वेल एज बोल सकते हो पूरा ओवरऑल ग्रोथ के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ब्रांच हो गया, फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, इसके ग्रोथ के लिए, सब वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। नाउ लाइट सॉइल्स वाला ये तो पता है, चेक डैम्स वगैरह तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास आता है मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग मतलब क्या है, एक साथ बो दो। इंटर क्रॉपिंग मतलब क्या है, एक साइड एक बार एक लाइनिंग कर दिया हमने एक आपका क्रॉप का, फिर और एक लाइन दूसरे क्रॉप का, फिर तीसरे लाइन और एक क्रॉप का, ऐसे भी किया जाता है। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है और बेसिकली बोल सकते हो अगर एक में दिक्कत कर गया तो और एक में दिक्कत नहीं करेगा, तो प्रोडक्शन एवरेज में अच्छा आता है, यील्ड अच्छा आता है आपका, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें व्हीट ग्राम, व्हीट मास्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ये मिक्स क्रॉपिंग में यूज़ करते हैं, और इंटर क्रॉपिंग में तो कोई भी यूज़ कर लो, आपकी मर्जी है। नाउ हमारे पास क्या आता है, और एक क्रॉप रोटेशन। अच्छा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स,
ताकि वीड्स को कंट्रोल किया जाए, इंसेक्ट्स को कंट्रोल किया जाए, पेस्टिसाइड्स या फिर दवाई छिड़कते हैं इवन एट द एंड ऑफ द स्टेज ऑफ क्रॉप हार्वेस्टिंग। जस्ट मान लो क्रॉप हार्वेस्ट करना है हमारे को 15 दिन में, तो ये कीड़े लग जाते हैं, उसमें क्या करते हैं, छिड़कना पड़ता है, बहुत फास्ट से छिड़कना पड़ता है बिकॉज कीड़े बहुत जल्दी फैलते हैं खेतों में, खासकर धान के खेतों में मैंने देखा है, और गेहूँ खेतों में भी होता होगा बिकॉज हमारे वहाँ गेहूँ नहीं होता है अभी, पहले होता था। नेक्स्ट हमारे पास वीड्स जो होता है 3 तरह का होता है, जेंथियम जिसको गखरो बोलते हैं, पार्थेनियम आपका गाजर घास, और साइपरिनस रोटंडस मोठा, रिड्यूसेस क्रॉप टू रिमूव अर्ली। तो ये वीड्स को जल्दी अर्ली रिमूव किया था। वीड्स मतलब पत्ते ऐसा घास घूस निकलते रहते हैं, उसको वीड्स बोल सकते हैं। तो आप जानते होंगे हमारे वहाँ पर क्या बोलते हैं, बछाई बोलते हैं। जब धान लगाते हैं 1 महीने बाद क्या होता है, ये वीड्स निकलना चालू होते हैं। हालांकि वो सब घास को या फिर वीड्स को मारने के लिए एक अलग से मेडिसिन आता है, वो लोग यूज़ भी करते हैं, बट फिर भी होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, मैनुअली उसको क्या करना पड़ता है, उखाड़ना पड़ता है अपने खेतों से, नहीं तो भैया धान अच्छा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जो इंसेक्ट्स पेस्ट किसको अटैक करता है, मतलब कीड़े मकोड़े किसको अटैक करते हैं, स्टेम को अटैक करते हैं, ब्रांच को अटैक करते हैं, लीव्स को अटैक करते हैं, स्टेम और फ्रूट्स के अंदर होल करते हैं, बोर कर देते हैं, एज वेल एज जो आपका और एक चीज होता है वो क्या आपका सकअप द सेल अप, सकअप द सेल से मतलब क्या है, जब मान लो कोई प्लांट मुरझा जाए, दैट इज व्हाट सकअप, मतलब उसने पूरा पानी मिनरल्स सक कर लिया एक प्लांट का, दैट इज इट। आप देखे होंगे मर गया भैया, तो वो क्या होता है, इंसेक्ट्स अटैक करता है। नाउ मिल्क में क्या आपके पास होता है, क्या होता है भाई साहब, प्रोटीन होता है, B1 होता है, B2 होता है, B12 होता है, D होता है, E होता है। फिर हमारे पास क्या आता है, फिश आता है, लास्ट में नियासिन होता है, विटामिन D, विटामिन A होता है। फिर हमारे पास मिल्क आता है, B2 आता है, B2 और B12 आता है, B12 और D बोल सकते हो, उसमें मिल्क मिल जाता है, B2 और BD मेनली मिलता है, और चिकन मीट में क्या मिलता है, B2 एंड B12 मिलता है। ओके, नाउ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, स्टोर करने से पहले क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, फ्यूगुमेशन करते हैं, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लग जाए, हमारे जो चावल रखते हैं, धान रखते हैं, उसमें इसलिए फ्यूगुमेशन किया जाता है, केमिकल से वो उसको थोड़ा साफ किया जाता है। ठीक है, नाउ ये तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है आपका फंगी पुंगी से, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या आता है, इसमें कैटल फार्मिंग आता है। सो मिल्क, और पहले क्या था, बैल से हम खेत को जोतते थे, अब बैल कोई रखता नहीं हमारे तरफ तो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह पर है बैल रखते हैं खेत को जोतने के लिए, मैंने देखा है अभी भी। सो अभी तो ट्रैक्टर से या फिर पावर टिलर से जोतते हैं, बट मिल्क प्रोडक्शन के लिए गायस को रखा जाता है या भैंस को रखा जाता है। तो गायस का जो इंडिका करके एक वैरायटी आता है, आप देखेंगे यहाँ पर बॉस इंडिका वैरायटी है, काऊ का इंडियन वैरायटी है, एंड बॉस बुबलीज बफेलोज का वैरायटी है, मिल्क प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन और भी वैरायटीज होते हैं, जैसे मान लो हम जर्सी स्विस, ब्राउन स्विस का यूज करते हैं लॉन्ग टाइम लैक्टेशन, जल्दी मतलब काफी देर तक दूध देती रहती है। और रेड सिंधी और साहिवाल यूज करते हैं, मतलब ये थोड़े से कम दूध देती है, बट जल्दी डिसीज लगता नहीं, इंसेक्ट्स मतलब इनको बीमारी जल्दी नहीं होता है। एक चीज याद रखना, यहाँ पर लिवर के लिए क्या प्रॉब्लम, लिवर में फ्लूक्स जो होता है वो लिवर को प्रॉब्लम करता है, याद रखना, फ्लूक्स लिवर को प्रॉब्लम करता है, जो गाय है या फिर भैंस है लिवर को प्रॉब्लम करता है। पैरासाइट्स लाइक वर्म्स अफेक्ट स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, तो ये पोल्ट्री फार्मिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे हम यूज करेंगे, बट इंपॉर्टेंट क्या है, 2 वेराइटीज को मिक्स किया जाता है, इंडियन एसिल और एक आपका लेगहॉर्न, लेगहॉर्न को एक्सोटिक लेगहॉर्न, दोनों को मिक्स करके हमें पोल्ट्री फार्मिंग मतलब पोल्ट्री प्रोड्यूस किया जाता है। पोल्ट्री जो फार्मिंग खाना क्या खिलाते हैं उसको, विटामिन A एंड K ज़्यादा उसमें होता है। ठीक है, फिश प्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, मरीन फिश प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, बिकॉज 7500 किलोमीटर्स का बोल सकते हो हमारे पास एरिया है, कोस्टल एरिया, जिसमें हमारा फिश फार्मिंग होता है। फिश कहाँ ज़्यादा है लोकेट करने के लिए सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, या फिर हम सोनार का यूज़ कर सकते हैं, है ना, या फिर अल्ट्रासाउंड का वेव्स जिससे निकाले सोनार, उसका यूज़ कर सकते हैं फिश के कहाँ पर ज़्यादा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टर्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड पर्ल्स, पर्ल्स को कल्टीवेट करने के लिए वेस्टर्स यूज किया जाता है। ना हमारे पास इंडियन फिशरीज में ब्रैकिस इंपॉर्टेंट, सिलिका एक सबसे बड़ा ब्रैकिस है हमारे इंडिया का बोल सकते हो। ब्रैकिस मतलब क्या, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिक्स, और इसमें 3% से कुछ कम का सॉल्ट वाटर का मतलब सॉल्ट होना चाहिए, तब उसको ब्रैकिस बोला जाता है। उसमें काफ़ी सारे आपका प्रोडक्शन होता है फिश का, है ना, खास करके शेल फिश का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, मैं गया हूँ चिलिका। ठीक है, नाउ
सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी फिश फार्मिंग भी आता है वो सब ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई किस तरह का फिश, कौन कौन से वेराइटीज़ के फिश को रखा जाए। तो हम क्या करते हैं, उसके खाना खाने का जो प्रोसेस, उसको देख के हम फिश का वहाँ पर वेराइटीज़ डालते हैं ताकि एक दूसरे के साथ वो मैशअप ना कर जाए। जैसे हाइब्रिड मागुर को हम डालेंगे नहीं भाई फिश में, पॉन्ड में सारा फिश खुद ही खा जाएगा। पता लगा डाले सब कुछ, हाइब्रिड मागुर 5 को डाल दिया, वही मोटा हो गया इतना, बाकी सब खत्म इसलिए नहीं डालना है उसको। कातला जो है वो सरफेस फीडर है, सरफेस पे फीड करता है। रोहू क्या है, मिडिल फीडर है। ग्रास फीडर, ग्रास कब्स होता है वो ग्रास को खाता है, मतलब क्या है आपका पत्ता खाता है। यहाँ पर बोलोगे ये एक पत्ता, वीड्स मतलब पत्ता है। और फिर हमारे पास ग्रास कब्स, अच्छा बॉटम फीडर्स कौन होता है आपका, कॉमन कब्स एंड मृगल्स, ये बॉटम फीडर्स होते हैं, इसको याद रखना। पूछता है कातला भैया कौन सा फीडर है, सरफेस फीडर, रोहू मिडिल फीवर, उसके मृगल एंड बाकी जो आपका कॉमन कब्स जो हो गया ये हो गया बॉटम फीडर। एंड वीट कौन खाता है भाई साहब, ग्रास कब्स वीट खाता है। बीज हमारे पास, बीज में क्या याद रखना है, बीज में याद रखना है वेराइटीज के बारे में। कौन दो, जैसे ए डोरसेटा क्या होता है, रॉक बी होता है। उसके बाद आपका इंडिया में इंडिका बोलते हैं, एपीज इंडिका बोलते हैं, एपीज सरेना इंडिका इंडियन बी है। उसके बाद लिटिल बी ए फ्लोरा, और इटलियन बी का जो नाम है ए मेलीफेरा। ए मेलीफेरा क्यों यूज करते हैं, लेस स्टिंग होता है, हाई प्रोडक्शन देता है ना। ये देखेंगे हाई प्रोडक्शन, कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, ये लेस स्टिंग होता है, काफी ज्यादा महंगा आता है ए मेलीफेरा इन जनरल, ठीक है। सो ये किस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी, पोस्टुरेज, फ्लावर्स, और बेसिकली ये जो हनी एज वेल वर्क्स जो है मेडिसिन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये था भाई साहब आपका पूरा कंप्लीट जर्नी किसके बारे में, आपका जो इंप्रूवमेंट इन फीड रिसोर्सेस। लेकिन अगर प्रिपरेशन बढ़िया से करना है, जो भी जितना ही टाइम आपका बचा हुआ है, तो भाई ये जनरल साइंस का 49 रुपीज़ का कंप्लीट नोट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल एज मॉक टेस्ट ऑफ ईच चैप्टर जरूर एनरोल करिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर ये खुल जाता है तो, सो दैट यू विल गेट इट राइट। सो लिंक आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन में है, मॉक टेस्ट का और जनरल साइंस का आपका जो है ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, इसके बारे में आपको बताऊँगा मैं। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पर आ जाएगा, देन आई विल शेयर विथ यू राइट। सो यहाँ पर आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, देखो हमारे पास आता है, टॉप पे चलते हैं। अच्छा ये 49 रुपीज़ में एनरोल कर लेना जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको 7 फुल लेंथ चाहिए RRB JEE का, ये एनरोल कर लेना। ये दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक नहीं होता है, मतलब ओपन नहीं हो रहा, तो क्या करें, गूगल पर सर्च करें toptestseries.com, ये आ जाएगा, फिर जाओ एनरोल करो, बढ़िया से प्रिपरेशन करो। थैंक यू वेरी मच। और इसमें देखोगे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका नोट्स है, और मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक एक करके, डेली 3-4 ऐड हो रहा है, तो विद इन 2-4 दिन पूरा कंप्लीट दे देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।